जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप डेली का मोटिवेशन चाहते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं मोटिवेशन देती हूँ और वह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आज मेरी यूवर्स के लिए क्या है? हर हर महादेव। मेरी यूवर्स के लिए क्या है? हर हर महादेव। मेरी यूवर्स के लिए क्या है? हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Oh, okay. Bottom of the deck. देखो, आपके हेटर्स की जो सोच है ना आपको लेके, वो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली एंड बहुत ज्यादा इस तरीके की है कि वो आपको तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज अप्लाई किए हैं। राइट? वो हमेशा से चाहते थे कि आप ना ओवर बर्डन में ही रहें, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहें और इसी घेराव में आप बढ़ते रहें। और यहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर डाली गई हैं कि आप एक एक करके चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बट आप संभाल नहीं पा रहे थे। एक काम नहीं बन रहा था तो दूसरा अटक रहा था, दूसरा नहीं बन रहा था तो तीसरा अटक रहा था। इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही थी और घेराव में बढ़ते जा रहे थे, एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है? आपके डिजायर्स इतने थे कि आप एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे थे, आप बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे, बिल्कुल तैयार थे आप लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज नहीं, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने लग गए, जहां पे आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस होने लग गया, कंफ्यूजन होने लग गया, कहीं ना कहीं बॉडी में थकान एंड स्ट्रेस क्रिएट होने लग गया। राइट? तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज डाली गई थी, आपको कहीं ना कहीं अनसुरक्षित फील कराया जा रहा था, डराया जा रहा था, और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हुए होंगे इन दौरान, क्योंकि बैलेंस कुछ भी नहीं हो पा रहा था, सब कुछ बिगड़ रहा था। और आपके हेटर्स कोई ना कोई क्रिया कराना या नेगेटिव एनर्जी फेंकना या टोटका लगाना या फिर आपके ऊपर कहते हैं ना हाय बिठाना, कि अगर आपका काम बन रहा है तो अपने घर में जाके आपकी बातें करना। ठीक है? तो उस चीज में ऐसा दिख रहा है कि मेंटली फाइट आपके हेटर्स की बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हो, कुछ अचीव कर लेते हो, कुछ भी अच्छा हो जाता है, राइट, और अच्छे के साथ साथ आप अपने पूरे परिवार को भी इतने अच्छे से लेके चलते हो, वो ज्यादा खटकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू कम हो जाती है। इनकी वैल्यू अगर कमी आ जाती है तो वो आपके खिलाफ गेम खेलना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, और ये कोई और नहीं है, आपके अपने ही लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े रहते हैं। ठीक है? आपको ये पैसों से तोड़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से तोड़ना चाहते हैं, ये उन गहराव में रखना चाहते हैं, ताकि आप अपने स्टेटस को मेंटेन ना कर पाए, उस घेराव में रहना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हेटर्स बड़ी ताकत लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं आपको गिराने की, आपसे पीछा छुड़ाने की, आपको डिफेम करने की, आपसे चीजें छीनने की, या कोई ना कोई टेक्निक उनका पूरा चालू है। वो दिख रहा है, नजर भी है उनकी ना बराबर आप पे रहती है, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इनसे आप दूर भागते हो, बिल्कुल भागते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनका रवैया अच्छे से पता है। लेकिन ये जो पर्सन है आप पे पूरी नजर रखते हैं, पूरी नजर। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इतने टूटने के बाद भी, इतने गिरने के बाद भी आप में वो हिम्मत है लड़ने की आज भी। आप बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए, एंड
क्योंकि आपको पता है क्या लगता है, सबसे अच्छी चीज सच, सच की जीत होती है, झूठ का विनाश होता है। आज नहीं तो कल जरूर होगा, ये आपके मन में विश्वास है, राइट। और ये आपका विश्वास बेकार नहीं है, क्योंकि साथ में जजमेंट के साथ क्या, सॉरी, जस्टिस के साथ जजमेंट का कार्ड आया है। दैट मीन्स देर से ही सही उजाला जरूर होगा। तो ये नेगेटिव एनर्जी जिन्होंने आपकी तरफ फेंकी थी वो बैकफायर हो रही है, उन्हीं हेटर्स की तरफ वापस भेजी जा रही है जिन्होंने आपके चीजों में फेंकी गई थी। यहां पे न्याय हो रहा है इस तरीके से आपके साथ। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सुरक्षित हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपकी चीजों में बिल्कुल दरारें होंगी, काम नहीं बन रहा होगा, रुकावटें होंगी, स्ट्रेस होगा, खुश नहीं होंगे, मन दुखी रहता होगा, मन भारी रहता होगा, मन करता होगा सुसाइड कर लें, बाहर चले जाएं, कुछ कर लें, राइट, दूर हो जाएं। बट नहीं, जब हम सच्चे होते हैं तो हमारे मन बहुत ज्यादा घबराता है, लेकिन जब मन घबराता है तो ईश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं। तो आपके जीवन में डेफिनेटली इतनी रुकावटें आई, लेकिन अब आप बदलेंगे, आपकी चीजें बदलेंगे और ईश्वर एंड यूनिवर्स ही बदलेंगे। कर्मा आ रहा है, बैकफायर हो रहा है और आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। ग्रोथ मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो चीज रुक गई थी ना अब वो धीरे धीरे कट होंगी, क्लियर होंगी। आपको भी सामने से बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि कहाँ कहाँ रुकावटें आ रही थी। कहते हैं ना, जब समय और वक्त आता है तो सॉल्यूशन भी मिल जाता है, उससे पहले तो हम धक्के खा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमें लगता है कि अरे यार ये पहले पता होता तो कर लेते, है ना। तो वो सॉल्यूशन आपके जीवन में आएगा। जितने बेकार लोग हैं, जो भी आपकी थर्ड पार्टी आपके जीवन में रही है, उनका पर्दाफाश होगा, वो आपकी जिंदगी से निकलेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से गेम खेला है, बहुत बढ़िया। और वो आपको बीच में रास्ते से हटाना भी चाहते थे, ठीक है, गलत काम करके, आपको डिफेम करके, आपके नाम के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन आप देखो, हारने वालों में से नहीं है, विक्ट्री तो आपकी होगी होगी। आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आपने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख लिए तो आपको लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। और जब सच्चे भक्त को अगर कोई छेड़ता है तो वहां ईश्वर खड़ा होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मन में ना ये डर वर नहीं है। हाँ, थोड़ा सी थकान हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, अदरवाइज यू आर वेरी पावरफुल। आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपके साथ एक चीज है कि अगर आप गलत नहीं है तो आप गिरेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं, राइट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, न्याय के देवता आपके साथ खड़े हैं। लोगों के सामने उनके चालें नहीं चल पा रही हैं, उनका स्कैम नहीं चल पा रहा है। अब यूनिवर्स आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो गाइडेंस भी देखेंगे। बहुत ही बढ़िया। देखो, हार्ड वर्क कर रहे थे आप, आपको कुछ पे ऑफ नहीं मिल रहा था। अब देखो सीधा कार्ड, अच्छे से देखो, अब जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे अब उसका पे ऑफ मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे, नाम आपका होगा। सोशल मीडिया पे अगर काम कर रहे हो, जो अड़चने थी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा था, आप इंक्रीज होंगे। आप देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका इंट्यूशन लेवल, आपका पोजीशन कितनी बढ़ती है। आपको कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि आप इतने टूट चुके हैं अपने जीवन में। अब आपको कोई क्या ही तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ सकता आपको, ठीक है। और अब आप झुकने वाले भी नहीं, आपके पास हर सवाल का जवाब है, आप मुंह तोड़ जवाब देंगे और बिंदास देंगे, राइट। तो आप, आपको वो सारे सवाल के जवाब मिलेंगे जो आप चाहते थे। और वो कैसे मिलेंगे? आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। जिन भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे थे, आपको भनक पढ़ाई जाएगी, या तो पिक्चर्स दिखाया जाएगा, ड्रीम में आएगा, या फिर आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। सिचुएशन कोई सेट नहीं हुई है, डोंट वरी। मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैं खत्म हो गया हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, सब खत्म हो गया है, लाइफ आगे बढ़ रही है बट हम कुछ नहीं कर पा रहे। नो, कुछ सेट नहीं हुआ है। जब तक आप एक्शन मोड में नहीं आओगे तब तक कोई सेट नहीं होगा। चीजें रुकी हुई हैं,
बस आपका वेट किया जा रहा है कि आप कब एक्शन लेते हैं और कब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सिचुएशन सेट नहीं हुई है, सिचुएशन सेट करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में आप स्टक हो और वहाँ से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। निकलोगे तभी कुछ होगा, ठीक है? तो ये गाइडेंस को ज़रूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।